जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह सोल्व करेंगे हम 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, या फिर वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या फिर केवल पति पत्नी वाला परिवार। तो एकल परिवार किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे हों, उसको कहते हैं हम एकल परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कैफीन से, कोकीन से, निकोटीन से, या फिर हिस्टामिन से? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निकोटीन। तंबाकू में एक जहरीला तत्व पाया जाता है जो निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बात करते हैं कैफीन की। कैफीन नाम का ड्रग चाय में पाया जाता है। कोकीन एक अलग से ड्रग होता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष, या फिर दोनों की 21 वर्ष या दोनों की 18 वर्ष, लड़के की 18 वर्ष और लड़के की 16 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 लड़के और लड़की दोनों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कुछ दिनों पहले यह आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष थी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष थी, जो अभी 18 से हटाकर दोनों की आयु समान 21 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बेकरी, खनन, मुर्गी पालन, या फिर कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कृषि। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस राज्य की लगभग 73% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, और कृषि कार्यों से ही हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उद्योगों के लिए, तो इसलिए कृषि कार्य पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज के प्रैक्टिस सेट का, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं हर प्रैक्टिस सेट में ये बात बोलता हूँ। निम्बाड़ा, केशवरायपाटन, उदयपुर, या फिर भोपाल सागर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 केशवरायपाटन। केशवरायपाटन में शक्कर का कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत किसको करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 जिला मुख्यालय को, उपभोक्ता संरक्षण मंच को, तहसील को, या फिर ग्राम पंचायत को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता संरक्षण मंच को हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 18 सदस्य, 12 सदस्य, 20 सदस्य, या फिर 22 सदस्य? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, संसद को ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, और इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। और साथियों राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला का क्षेत्र हो गया, विज्ञान हो गया, संगीत हो गया, समाज सेवा होगी, तो इन सभी स्थानों से ये सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज के प्रैक्टिस सेट का, जिला उद्योग केंद्र किसी योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? साथियों एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाएगा कि शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कौन कराता है? तो जिला उद्योग केंद्र, याद रखना सभी साथियों को। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं इस प्रश्न के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया गया था, और इसके अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में स्थित है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, बाकी जगह नहरों से सिंचाई होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल नवमी को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में झीलों की नगरी है, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या फिर अजमेर को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या फिर महाराज जयसिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों विजय स्तंभ राणा कुंभन ने मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 में जो इन्होंने विजय पाई थी उसकी स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है, जो आपको इधर चित्र दिखाई दे रहा साइड में, यह किस यातायात संकेत का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है पैदल पार पथ, मुख्य सड़क, रेलवे क्रॉसिंग या फिर संकरी पुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस संकेत का अर्थ होगा संकरी पुलिया। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, एटीएम का पूरा रूप है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन या फिर ऑडिट टेलर मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? जो संदेश कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है फैक्स, एसएमएस, ईमेल या फिर टेलीग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 ईमेल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी खोज 1971 में जे टॉमलिंसन ने की थी। जे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल की खोज की थी, जिसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, डेंगू रोग का वाहक कौन है? किसकी वजह से डेंगू रोग फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर एनोफिलीज मच्छर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों एडीज मच्छर एक मादा मच्छर होती है, एडीज मच्छर मादा मच्छर होती है और यह रोग एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण होते हैं साथियों आंखों में सूजन, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द। तो ये होते हैं हमारे डेंगू बुखार के लक्षण। और साथियों डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। किसको मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है यकृत, आमाशय, आंत या फिर वृक्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ये आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में बनने वाले अमीनो अम्ल को, जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल बन जाता है, उसको यूरिया में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का उपचार करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में की गई थी। 1988 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 24 फरवरी, साथियों याद रखना सभी को, 24 फरवरी 2012 को हमारा देश पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त हो गया था। इसकी घोषणा भी हो गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीरी चोगा कहलाता है, किसको कश्मीरी चोगा कहा जाता है? अंगरखी, फिरन, बुगतारी या फिर अचकन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिरन। फिरन को कश्मीरी चोगा कहा जाता है। साथियों कश्मीरी चोगा घुटनों तक पहने जाने वाला एक लंबा कुर्ता होता है जिस पर कढ़ाई होती है, उसे ही हम फिरन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, कुत्ता मछली डॉग फिश इसका आवास कहाँ है? तालाब में, नदी में, झील में या फिर समुद्र में। तो डॉग फिश कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 समुद्र में। समुद्र में डॉग फिश पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों डॉग फिश सार्क परिवार से संबंधित है, सार्क परिवार से संबंधित मछली है जो खारे पानी में पाई जाती है। खारे पानी की मछली भी कहा जाता है साथियों इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, CNG का पूरा रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या फिर सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। साथियों CNG एक ऐसा ईंधन है जिसकी वजह से कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए आजकल ट्रेंड में CNG चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या फिर 15 जून से 21 जून तक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रम से हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 खेजड़ी, मोरबाग, खेजड़ी, गोडावड़ या फिर चिंकारा, बबूल, गोडावड़ या शेर या फिर आम, मोर और बाग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और यहाँ का राज्य पक्षी गोडावड़ है और राज्य जंतु है चिंकारा। आप साइड में इन सभी के फोटोज देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं के मध्य सबसे कम दूरी होगी? द्रव में, ठोस में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठोस। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आइए क्रम देखते हैं अणुओं के मध्य बढ़ती हुई दूरी का। सबसे पहले आता है ठोस। ठोस में सबसे कम दूरी होगी, इससे ज़्यादा होगी साथियों द्रव में और सबसे ज़्यादा होगी गैस में। तो इन तीनों की बात होगी। अब बात करें साथियों प्लाज्मा की। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगर ये क्वेश्चन आता कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो होती है साथियों प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर या बाघ पाया जाता है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जलधारा, हवा, ध्वनि या फिर प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश साथियों निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात जहां पर वायु नहीं होती है वहां पर भी प्रकाश गति कर सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख, साथियों ध्यान दीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां पर वायु नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सोलर सेल जो होता है उसके द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को या फिर चुंबकीय ऊर्जा को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला,
पौधे या फिर यूरेनियम। तो साथियों पहले बात करते हैं नवीकरणीय स्रोत होता क्या है। नवीकरणीय स्रोत वो होता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा स्रोत। तो पेट्रोल तो खत्म हो जाता है, कोयला भी खत्म हो जाता है, यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा। पौधे साथियों ऐसे हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय स्रोत आता है पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रेटोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर मीजोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर साथियों आपको खुद कमेंट में बताना है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप करें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।